चलिए देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 10 नंबर तक हल किए थे, ठीक है। और दूसरा वीडियो है इसी चैप्टर का, तो आपको इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है, हल करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, ठीक है। तो लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है किरण आरेख बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान दिया कितना, एफ बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर, भी का मान दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। यू पूछ रहा है कि बताइए वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है और यह किरण आरेख क्या करना है, बनाना है। देखो अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में एफ भी निगेटिव होता है और हमारा भी क्या होता है, निगेटिव होता है। सूत्र जानते ही हैं आप लोग, क्या होता है, 1 में एफ बराबर 1 में भी माइनस 1 में यू। 1 में एफ माने -15 इक्वल टू 1 में वी कितना है हमारे पास, -10, कितना है, -10। अब -1 में क्या हो जा रहा है, ये यू, ठीक है। एक काम करते हैं, देखिए इस वाले को ना इधर लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में। तो यह 1 में 10 प्लस में हो गया। अब माइनस में 1 में कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस में 1 में क्या मिलेगा, यू, ठीक है। ये हो गया आपका -1 में यू इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे ना तो ये 15 हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा होगा तो ये 10 हो जाएगा, अब बटे में इसमें गुणा होगा तो यह 100 कितना हो जाएगा, 50। तो -1/u इक्वल टू हो जाएगा 5 में 150। उल्टा करेंगे तो -u इक्वल टू हो जाएगा 150 में 5, 15 -u इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू हो गया -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि -30 सेंटीमीटर दूरी पर यदि हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर दूरी बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। और पूछ रहा है इसका किरण आरेख बनाइए, तो साइड में बना देते हैं, यहीं पे बना दीजिए। देखिए किरण आरेख बनाना है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक, यहाँ पे फोकस हो गया, वस्तु को रखते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या, वस्तु, ठीक है। एक प्रकाश के मुख्य समांतर जाएगी, ठीक है, मुख्य समांतर जाएगी तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरी किरण को हम क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे। कहां से ले जाएंगे, प्रकाशीय केंद्र से। ये सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया बस ए और बी, ये हो जाएगा हमारा ए डैश और बी डैश। ये क्या हमारे है, प्रतिबिंब, क्या है जी, ये प्रतिबिंब। ये हमारा किरण आरेख हो गया, हो गया। ये 11 नंबर भी हो गया, ठीक है। 12 नंबर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 12, ठीक है। ठीक है, 12 क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर दिया है, एफ बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर, यू का मान दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, भी का मान पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। चलिए कौन सा, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, उत्तल दर्पण ऐसे ही बनता है ना, ऐसे, ठीक है, अंदर से कलई होता है, ठीक है। तो इधर फोकस तो इधर होता है, तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा, यू हमारा माइनस में जाएगा। सूत्र क्या होता है, 1 में एफ बराबर 1 में भी प्लस 1 में यू। 1 में एफ माने 15 हो गया हमारा, 1 में भी निकालना है, प्लस 1 में यू हमारे पास है -10।
जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा भी, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा 150, इक्वल टू 1 में कितना हो जाएगा भी, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 150, इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा भी, 1 में भी का मान निकालेंगे हो जाएगा 150 बटा में कितना 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी इक्वल टू 25 छक्का 150 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि प्रकृति बताइए, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, इसकी प्रकृति होगी आभासी, कैसी हो जाएगी आभासी, और क्या हो जाएगा आभासी और सीधा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, तो अगर आवर्धन 1 है तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और जितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाएगी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा जी प्रतिबिंब बनेगा, ये आवर्धन अगर 1 रहेगा तब, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वाला हल करते हैं, आते हैं। देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 30 सेंटीमीटर होकर त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, साइज ज्ञात कीजिए। तो हमारा दिया है ओ दिया है 5, आर दिया है 30, तो एफ बराबर आर बटे में 2 हो जाएगा, तो एफ बराबर 30 बटे में 2 बने, एफ बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यू का मान दिया 20 सेंटीमीटर। क्या है ये क्या है उत्तल दर्पण है, क्या ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो फोकस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1 में भी प्लस यू का मान कितना दिया है -20, ये हो जाएगा -20, इसको तो इधर प्लस हो जाएगा, ये 15 और प्लस में 1 में कितना हो जाएगा 20, इक्वल टू 1 में क्या मिल गया जी भी, 1 क्या मिला भी। अब गुणा करा दीजिए, इसमें इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, प्लस में इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15, अब बटे में इससे गुणा तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, या 1 में क्या हो गया अभी जोड़ देंगे इसको ना तो हो जाएगा 35, अब बटे में कितना हो जाएगा 300, इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा भी। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 300 बटे में 35, 5 से कटाइए 5 7 35, 5 6 30, v इक्वल टू हो जाएगा 30 बटे में 7 सेंटीमीटर, v की दूरी हो गई, ठीक है। अब पूछा है o पूछा है ना, तो o होता है m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो हमें निकालना है i, तो यह i इक्वल टू हो जाएगा o इंटू माइनस वी बाई में क्या हो जाएगा u, वी बाई में क्या हो जाएगा u, ये हो जाएगा i इक्वल टू ओ कितना हमारे पास है 5, कितना है 5 इंटू में v माइनस v कितना निकाले हैं 60 बटे में कितना है 7, और फिर बटे में u कितना है -20, कितना है -20, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, i इक्वल टू 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 4 कहाँ करेगा इसमें गुणा कर देगा, तो i इक्वल टू 60 बटा में कितना हो जाएगा ये 7 गुणे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो 4 एकने 4, ठीक है, और 2 बच रहा है ना 20 हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है। अभी हो गया i इक्वल टू ये हो जाएगा 15 अब बटे में 7, तो i का मान निकालेंगे तो 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, 1 बच रहा है हो जाएगा 7 एकने 7, 30 बच रहा 7 चौक 28, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा i का मान, ठीक है। देख लीजिए एक बार, अब पूछा है कि इसकी बताइए, क्या बताइए साइज, तो साइज हो गया, प्रकृति पूछा है ना, स्थिति प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति बता देंगे आप, प्रकृति बताएंगे कि उत्तल है ना, ये ध्यान दीजिए इस पे, यह क्या है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो बता देंगे क्या कि
आभासी, क्या बताएंगे, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज या कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। ओ बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, एफ बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर, तब सामने 27 सेंटीमीटर, यू बराबर दिया है 27 सेंटीमीटर। पर्दे पर रखे तो उसका उस पर बस का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया सके। प्रतिबिंब का साइज और तथा प्रकृति भी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिया, आप तो कुछ नहीं दिया है, आप निकाल लो आराम से। भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। सूत्र होता है 1/एफ बराबर 1/भी प्लस 1/में यू। ठीक ना, आते हैं हल करिए। एफ का मान दिया, पहली चीज क्या है, अवतल है ना, तो अवतल का एफ भी निगेटिव होगा और यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। चलिए, 1/में एफ, एफ का मान कितना दिया है जी, 1/में एफ, एफ दिया है -18, क्या दिया है, -18। ठीक है, ये हो गया -18 इक्वल टू 1/भी निकालना है प्लस 1/में यू क्या दिया है, यू दिया है -27। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 27 हो जाएगा, इस जगह प्लस में 27, अब माइनस, यह 1/में कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 1/में क्या हो जाएगा भी, इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा 18 माइनस ये हो जाएगा 27, अब बटे में हो जाएगा 27 और गुणे कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 1/में भी। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा घटाएंगे ना, ये बनेगा 27, 27 ना 7 इधर से 2 इधर से 9, माइनस में 9 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 27 और गुणे 27 गुणे कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 1/में भी। अब यहाँ से निकाल दीजिए, अब यहाँ से v बराबर हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब गुणे 18 अब बटा में माइनस में 9, 9 दूना का 18, 27 दूना 54, ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है क्या, पूछा है कि इसका बताइए क्या साइज आई, तो ये होता है m बराबर आई बाई ओ इक्वल टू -v/u। यह i इक्वल टू हो जाएगा o गुणे -v/u। i बराबर o कितना है, o है 7, o है 7 माइनस v कितना है -54, कितना है -54। ठीक है, अब बटे में u कितना है -27, कितना है -27। ठीक है, i बराबर, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 27 दूना का 54, 7 दूना का 14, -14 सेंटीमीटर। कितना आएगा जी, -14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है कि बताइए इसकी प्रकृति कितनी होगी, क्या प्रकृति, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अवतल दर्पण है ना, क्या है अवतल दर्पण है, इमेज दिख रहा है, ये कैसा बन रहा है 14, लंबाई कितना दिया है 7, मैंने 2 गुना, क्या बन रहा है 2 गुना। तो आप कह सकते हैं इस, देखो माइनस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब माइनस में आएगा, कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होगी यह होगी क्या, वास्तविक, क्या होगी वास्तविक और उल्टा, क्या होगी वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बड़ा, या लिख सकते हैं क्या हो जाएगी वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक, वो हो जाएगा क्या उल्टा, और वस्तु का के 2 गुना, 2 गुना, वस्तु के
दोगुना लंबाई हो गया। ये हमारा, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी क्षमता दिया है -2 डायप्टर। तो देखिए ध्यान से, P बराबर दिया है -2 डायप्टर। तो सूत्र होता है ना, P बराबर 1/f, किसमें, मीटर में। तो F बराबर हो जाएगा 1/P, मान रख दीजिए। तो मान रखिए तो 1/-2 हो जाएगा, ठीक ना, -2 हो जाएगा। तो यह F, ठीक है, F बराबर, ठीक है, दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, 10 हो जाएगा, 10 कटा दीजिए, 2 5 10, 5। F निकालना है मीटर, माइनस में, किसमें, माइनस में। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो -50 सेंटीमीटर। और जिसका फोकस माइनस में आता है तो कौन सा लेंस होता है, तो अवतल। क्या होता है जी, अवतल। हो गया, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। चलिए अगला, अगला बहुत आसान है। ये भी कह रहा है कि कोई डॉक्टर 1.5 पी का मान दिया है, कितना, 1.5 डायप्टर, क्षमता संश्लिष्ट लेंस रहता है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। F बराबर हो जाएगा 1/P। तो 1/P माने कितना, 1.5। ऊपर भी 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए। F बराबर कितना हो जाएगा, 10/15, 10/15, 5 करे, 5 दूना 10, अपन 15। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, F बराबर हो जाएगा 2/3। कटा दीजिए इसको, कटाएंगे तो ये दशमलव लग जाएगा पहले ही। ठीक है, ठीक ना, 20 हो जाएगा। 3 6 18, 6 6 6 6 तो आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, ठीक है, 6 6 मीटर। ठीक है, चूंकि प्लस में है, ये किसमें है, प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा कौन सा, उत्तल लेंस, प्लस में होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये दूसरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आप इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। इसी में से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें का एक वीडियो और इस चैप्टर का बनेगा। ठीक है, इसमें इसका उदाहरण हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।